कि धनतेरस को लेके जो विश्वास है क्या वो सही है और कैसे इस उत्सव को हम सेलिब्रेट करें, इसका आनंद हम कैसे लें। कि मुझे सोना लेने जाना है, क्या यह एक विचार है, या फिर अब आप आध्यात्म से हट गए और अब आप भौतिक हो गए, मटेरियल हो गए। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न धनतेरस को लेके है कि धनतेरस को लेके जो विश्वास है क्या वो सही है, और यदि सही है तो उसे कैसे मनाएं, और यदि इसका कुछ और कारण है तो उसको हम कैसे समझें, और कैसे इस उत्सव को हम सेलिब्रेट करें, इसका आनंद हम कैसे लें। तो सबसे पहले धनतेरस के बाद आप दीपावली मनाते हैं। दीपावली उत्सव है एक ऐसी विजय का जो बहुत बड़ी है, बहुत विशेष है, लेकिन इसमें भी आपने कुछ बातों को बड़े ध्यान से देखना है। यदि हम भारत की बात करें, मुख्यतः भारत में दीपावली मनाई जाती है, भारत में ही धनतेरस मनाया जाता है। विश्व के अलग भागों में भी इसे जो मानते हैं इन उत्सवों को, तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुख्य जो अगर हम देश माने या समाज माने कि कौन इसे सेलिब्रेट करता है, तो वो भारत में होता है। भारत के दो भाग अगर हम देखें, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो दीपावली एक अलग रूप में मनाई जाती है जब हम उत्तर भारत में जाते हैं, या वहाँ से अगर हम इसे समझें। ये उत्सव पूरी तरह से बदल जाता है जब आप दक्षिण भारत आते हैं। तो एक तरफ तो भगवान राम अयोध्या पहुँचते हैं, तो उसका एक आनंद है, वो मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारा, तो उसका उत्सव मनाया जा रहा है। दोनों का जो लक्ष्य है वो एक ही है कि आप अपने जीवन में विजयी कैसे हों, आप अपने जीवन को आनंदित कैसे बनाते हैं, सुख समृद्धि कैसे लेके आते हैं। तो यह एक मुख्य कारण हो गया। इसी के लिए आप सोचो कि अगर आप दीप जलाते हो या फिर आतिशबाजी करते हो, तो वो क्यों कर रहे हो। आतिशबाजी का कारण है कि आप अपने हृदय को, अपने मन को ये सूचना दे रहे हो कि अब आप विजयी हो गए हो, आप इसका आनंद ले रहे हो। और दीप जला रहे हो कि आप जीवन में प्रकाश लेके आए, आप जीवन में सुख समृद्धि लेके आए। तो यही सब आप करते हैं इन उत्सवों में। अब सुख समृद्धि आए कैसे, वैभव आए कैसे, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ कैसे, और बात करें धन की, संपदा की, तो वह आपके जीवन में कैसे आए, उस उत्सव को आप धनतेरस के रूप में समझो। और इसमें भी कई और विचार भी हैं, धार्मिक विचार भी हैं, आध्यात्मिक विचार भी हैं, अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं। कहीं पर धन्वंतरी जी से संबंधित है कि उन्होंने किस प्रकार से आपको आशीर्वाद दिया, कहीं पर ये विशेष देवी देवताओं से संबंधित है, कहीं पर ये विशेष शक्तियों से संबंधित है कि वो आपको धन का आशीर्वाद कैसे देंगी, संपत्ति का आशीर्वाद कैसे देंगी, या फिर आपको अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो। तो अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं, और सभी मतों का जो लक्ष्य है वो फिर एक ही हो जाए कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि कैसे लेके आए। तो अब चलते हैं प्रश्न की तरफ कि धनतेरस के दिन यदि हम पूरा दिन यह विचार करें कि मुझे सोना लेने जाना है, मुझे चांदी लेने जाना है, तो क्या यह एक व्यापार है कि व्यापारिक दृष्टि से मैं देखूं कि सबने एक अब विचार किया कि आप घरों से निकले और सिर्फ सोना चांदी ले लो और भगवान को भूल जाओ। क्या यह एक विचार है, या फिर अब आप आध्यात्म से हट गए और अब आप भौतिक हो गए, मटेरियल हो गए, इस कारण से इसके ऊपर हम कुछ और दूसरा विचार करें या दूसरी सोच रखें कि ऐसे नहीं मनाना है। तो इसको थोड़ा सा आप अपनी समझ से समझिएगा। आप यदि इस दिन अपनी तैयारी करते हैं कुछ नया जोड़ने की, तो यह बताती है कि आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ने का विचार कर रहे हो। अगर आप काम करते हैं तो काम करने के बाद आप धन उपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं। वो धन आप ऐसा कमाएं कि आपके पास रहे। एक बड़ी विशेष बात है सोना चांदी,
या फिर इस प्रकार के जो मेटल्स हैं वो आपके साथी हो जाते हैं। पुराने ज़माने में भी आपने देखा होगा कि सोने का बड़ा महात्म्य है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ कि आध्यात्मिकता को अलग रूप से एक समझ दे दी गई और भौतिकता को बताया गया कि वो बहुत नकारात्मक है और आपको पूरी तरह से हरा देगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप जब मंदिर जाते हैं या जहाँ भी आपका विश्वास है आप वहाँ जाते हैं, तो आप देखिएगा उसको बनाने में जो चीज़ों का उपयोग किया गया है, क्या वो आध्यात्मिक है या फिर भौतिक है। उदाहरण लेंगे, और उदाहरण ऐसा है कि जैसे मानो आपने घर बनाया, तो घर बनाने के लिए आपने ईंट ली, आपने कुछ मेटल्स लिए, उसमें लोहा ले लिया या फिर कुछ और जो बाकी चीज़ें हैं, स्टील ले ली। जब आप मंदिर जा रहे हैं या जो भी आपका फेथ प्लेस आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ किस रूप से उसको बनाया जा रहा है। क्या वहाँ पर सीमेंट यूज़ नहीं हो रहा, क्या वहाँ पर लोहा, स्टील या लकड़ी यूज़ नहीं हो रही, क्या वहाँ पर जब आप चलते हैं तो क्या फर्श नहीं है, क्या आप हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं या पानी में तैरते हुए जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो आप अपने घर बनाने में उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें तो यूज़ हुई हैं वहाँ पर। तो फिर आप इसको डिवाइड कैसे करते हैं कि एक को आप मटेरियल बोल देते हैं और एक को आप स्पिरिचुअल बोलते हैं। अब इसको समझें। उत्सव है धनतेरस का। आप मटेरियल तब होते हैं जब आप अंधकार में हैं, इग्नोरेंट हैं, आप अज्ञान में हैं। आप आध्यात्मिक तब हो जाते हैं जब आप में ज्ञान है। आप इस उत्सव के दिन जब अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं तो यह एक ज्ञान है कि आप स्वयं को सुरक्षित कर रहे हो। आध्यात्म आधे दिन का या एक दिन का नहीं होता है, वो जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत आपके पेट में भोजन रहे, आपके घर पर छत रहे, इसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। और इसका उदाहरण आप महाभारत में लें, जब भगवान कृष्ण पांडवों को समझाते हैं कि किस प्रकार उन्हें युद्ध करना ही चाहिए और अपने साम्राज्य को वापस लेके आना चाहिए। तो ऐसे ही आप समझो, इस दिन आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि मैं यदि इस प्रकार का कार्य करूंगा तो मैं आध्यात्म के बिल्कुल विपरीत जा रहा हूं। ऐसा नहीं है। आप यदि ज्ञान में इस कार्य को करते हैं तो आप आध्यात्मिक ही कहलाए जाएंगे। आप अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं और उसके लिए आप सुरक्षा बना रहे हैं कि कैसे उसको सुरक्षित किया जाए। तो इसमें आपको कोई दूसरा विचार नहीं, कोई दूसरी बात नहीं सोचनी चाहिए। आप जाएं और अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठी करें और उसमें आप विजय हों, ऐसा आपका मन होना चाहिए। काम आपको बहुत करना चाहिए। धनतेरस का दिन या फिर दीपावली का दिन और ऐसे भव्य उत्सव जो हैं वो आपको परम आनंद देंगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। मानो घर में तेल नहीं है, घर में दिया नहीं है, घर में दिए में लगने वाली बातें नहीं हैं, यहाँ तक कि माचिस भी नहीं है आपके पास। अब बताओ, आपने पूरे घर में अंधकार कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में आप जीवन को कैसे समझेंगे? जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बड़ा नकारात्मक होगा। क्या होगा कि भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, या फिर देखो कैसा हाल कर दिया है, कितनी गरीबी दे दी है। लेकिन आप एक दूसरा जीवन देखो, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसके पास भगवान किस प्रकार सुख साधन दे रहा है। आपको भी वो सारी शक्तियां अपने जीवन में लेके आनी है। इसे ही तपस्या कहा जाता है, इसे ही साधना कहा जाता है। याद रखें, जब आप अपनी तपस्याएं पूरी करते हैं तो भगवान आशीर्वाद में कभी भी आपको अंधकार नहीं देंगे, वो प्रकाश देते हैं। आपने अपने जीवन में प्रकाश लेके आना है, वह धनतेरस है। तो इस दिन आप माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की विशेष पूजाएं करें, भगवान गणेश जी की, रिद्धि सिद्धि माँ की, माँ सरस्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करें। आप भगवान राम परिवार, इनकी विशेष पूजाएं करें। जो भी आपका विश्वास है, जिन भी शक्तियों में आपका विश्वास है, उनकी आपने आराधना साधना आज अवश्य करनी है। धनतेरस के दिन विशेष रूप से दिन बड़ा मंगलमय हो जाता है जब आप
काम करते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं और कुछ विशेष लेके आते हैं। तो किसी की बात ना सुने बाहर से कि यार ये नहीं करें, यह करो, ये नहीं करना चाहिए, ये अध्यात्म नहीं है, ऐसा मत सोचो आप। जो कई बार जो ऐसा बोल रहे होते हैं वो जीवन का एक अलग आनंद ले रहे होते हैं और आपको विरक्त कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपने। हिमालय बहुत स्पष्ट बताता है कि जब तपस्या चल रही है उस समय ना कपड़े का ध्यान करें, ना घर बार का ध्यान करें, क्या है ना उसका ध्यान, क्या लेना है ना क्या उसका ध्यान, क्या है ना उसका ध्यान, क्या प्राप्त करना है ना उसका ध्यान। अपनी साधना में गहरे चलते चले जाओ। तो जब आप ऐसा कर रहे हो हिमालय पे, तो फिर आपकी जो स्थिति है वो दिखने में बाहर से दयनीय हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप विचार ही नहीं कर रहे हो कपड़ों का, अपने रहन सहन का, परिवार का, धन का या बाकी जो चीज़ें हैं। लेकिन जब आप अपनी साधनाएं, अपनी उपासनाएं पूरी करके नीचे आते हैं, अपना जीवन शुरू करते हैं, तो अब आप हिमालय में नहीं हैं। अब यहाँ पर आंधी तूफान नहीं है, अब यहाँ आपके ऊपर बर्फ़ नहीं गिर रही, अब यहाँ का पानी ऐसा नहीं है जो -डिग्री में चल रहा है। यहाँ पर जीवन है, मनुष्य है, परिवार है, संबंध है। इसकी तैयारी इसी रूप में करें। और जब भी आप हिमालय पे आएँ तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आपको फिर छोड़ना पड़ता है, थोड़ा विरक्ति देनी पड़ती है। त्याग करना किस समय करना यह आपको ज़रूर पता होना चाहिए और इसे ही ज्ञान समझो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धनतेरस पर जो विशेष आपके लिए संदेश है वो यह है, पूरे परिवार के साथ अपनी तैयारी करें। ऐसा ना हो कि घर में मिठाई नहीं है, दिए नहीं हैं, कुछ भी नहीं है और आप फिर भगवान को कोसना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना। खूब मेहनत करें, खूब अपनी साधनाएं करें, तपस्याएं करें और जीवन को आपने एक अलग रूप देना है, उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।